अपना अगला वीडियो। ये हमारा डाई हाइड्रोक्सिलेशन का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने डाई हाइड्रोक्सिलेशन में जो हमने एजेंट पढ़े थे हमने वो पढ़े थे कि जो आपका क्या करता है, सिस डाइऑल बनाता है। आज हमारा वीडियो जो होने वाला है वो आपका ट्रांस डाइऑल पे होने वाला है कि ऐसे कौन कौन से एजेंट हैं जो आपके ट्रांस डाइऑल बनाते हैं। ठीक है, इसको मैंने पहले ही बता दिया है। डाई हाइड्रोक्सिलेशन, डाई हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिन वाला कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा बारी है ट्रांस की। हमने पहले ही बताया था कि ट्रांस में जो डाइऑल बनते हैं उसमें हमने 3-4 प्रकार के पढ़े थे रिएजेंट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था MCBPA विथ हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक कंडीशन, और दूसरा हमने पढ़ा था आपका मैग्नीशियम परथैलेट, और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? तीसरा ने पढ़ा था प्रीबोस्ट रिएक्शन, जिससे हमने I2 और साथ में सिल्वर एसिटेट का उपयोग किया था CCl4 कंडीशन में। ये मैंने लिखा था केवल, ठीक है, बाकी आज आपको बताने वाले हैं। और तीसरा हमारे पास चौथा हमारे पास था सिलिलियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो हम चारों की बात तो नहीं करेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट है, प्रीबोस्ट रिएक्शन और एक MCBPA। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका प्रीबोस्ट रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीबोस्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रीबोस्ट रिएक्शन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें प्रीबोस्ट रिएक्शन की, तो इसमें सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? डाई हाइड्रोक्सिलेशन एजेंट में क्या यूज़ करते हैं? I2, और साथ में हम यूज़ करते हैं AgOAC, और साथ में हम यहाँ पे CCl4। मतलब ये वाला देखा जाए तो वुड बॉर्ड रिएक्शन में उसमें क्या अंतर है? यहाँ पे हम जो कंडीशन लेते हैं वो एनहाइड्रस कंडीशन है, एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अब ये हमने बता दिया किस कंडीशन में यहाँ पे लेते हैं, एनहाइड्रस, यहाँ CCl4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये करता क्या है? सबसे पहले आपको बता दें, ये अब क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ डाइऑल। ठीक है, ये मैंने पहले बताया था। और दूसरा क्या करता है? ये दूसरा, पहली बात तो डाइऑल करता तो है, पर यहाँ पे ट्रांस मैनर में, ट्रांस डाई हाइड्रोक्सिलेशन, ट्रांस डाई हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, मतलब ये आपका ट्रांस मैनर में ही करेगा। ठीक है, अब ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया इसके बारे में। अब क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल से क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, किसी मैनर में दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। आपका ये I2 AgAOC, और साथ में आपका यहाँ पे CCl4। तो पहली बात है कहाँ बदलेगा? इसको ट्रांस में बदलेगा, डाइऑल तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये आपका हो गया, एक तो आपका हो जाएगा डैश पे, ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा डैश पे, और ये वाला आपका हो जाएगा वैच पे। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइऑल। यहाँ पे डाइऑल कैसा बना हुआ है? यहाँ पे डाइऑल को बना है ट्रांस डाइऑल। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन की बात कर ले जाए यहाँ पे। तो सबसे पहले ये यहाँ पे माइल डबल बॉन्ड आपका लगा हुआ है, एक्चुअली फिर यहाँ ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा लीजिए। जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो अगर मान लीजिए इसमें यूज़ करते हैं ये आपका I2 या फिर आपका AgOAC, और आपका यहाँ पे है CCl। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें यहाँ भी लगा सकते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन। अब इसकी बात की जाए तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल सा है। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बाकी कोई आपको बता दे रहे हैं, बाकी अभी और क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा OH, और यहाँ आपको मिल जाएगा EOH। तो ये आपका बन गया, और बाकी ये आपका एज इट इज रहेगा। तो ये था प्रीबोस्ट रिएक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। बाकी अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो अभी और आपको समझ में आएगा। अब हम दूसरे की बात करते हैं। जो हमारा दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारा है, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारा है पर एसिड। जैसे हम पढ़ते थे यहाँ पे MCBPA, और इसमें हम क्या यूज़ करते थे? इन द प्रेजेंस ऑफ H2O और साथ में HCOOH। तो ये था हमारा
MCBP का रिजल्ट जो मैंने पहले ही बताया था, ये भी क्या करता है, सबसे पहले इसके बारे में भी लिख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन क्या करता है, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाइऑल, ठीक है, ये आपका डाइऑल बनाता है। दूसरी चीज़ किस मैनर में बनाता है डाइऑल, तो याद रखिएगा ट्रांस में बनाता है, ठीक है, दिस इज अ ट्रांस डाइहाइड्रोक्सिलेशन, ट्रांस मैनर में आपका ये डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है। तो ये हो गया इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़, बस 2 ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा था कि हम यहाँ पे जितना भी पढ़ रहे हैं डाइहाइड्रोक्सिलेशन या फिर एपॉक्सीडेशन या फिर आगे और पढ़ने वाले हैं बॉन्ड क्लीवेज ओजोनोलिसिस, अभी हम सबका क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीनों का क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। उसमें हमने पहला क्या पढ़ा, एपॉक्सीडेशन, और दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइहाइड्रोक्सिलेशन। डाइहाइड्रोक्सिलेशन हमने क्या पढ़ा था, पहले सिन पढ़ लिया, अब हम आज एंटी अर्थात हम बोले तो ट्रांस पढ़ रहे हैं। अब इसमें आपने पढ़ा होगा कि जब आपने एल्कीन में MCBPA यूज़ किया था तो उस कंडीशन में आपको सिस एपॉक्साइड देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पे हमने MCBPA के साथ साथ हमने वहाँ पे DCM लिया था, डाइक्लोरोमेथेन, पर यहाँ पे हमने क्या लिया, H2O प्लस एसिडिक कंडीशन यूज की है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका ट्रांस डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता है कि बनेगा, तो आपका पहले आप MCBPA यूज करेंगे तो आपको एपॉक्साइड देखने को मिलेगा। फिर आपको पता है कि एपॉक्साइड जब एसिडिक मीडियम में जब उसकी रिंग ओपनिंग होती है तो वो डाइऑल बनाता है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो मतलब इतने पार्ट्स तो आप क्या बनेगा एपॉक्साइड, पर जैसे ही इसको आप डालेंगे तो उस एपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग हो जाएगी, साथ खुल जाएगी और आपको क्या देखने को मिलेगा, डाइऑल। और इस कंडीशन में क्या बनाता है, ये ट्रांस डाइहाइड्रोक्सिलेशन। मैंने इसकी मैकेनिज्म पहले ही बता दी है कि MCBPA से एपॉक्साइड कैसे बनता है, तो मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यदि इस क्वेश्चन की बात की जाए, मेरे मान लीजिए क्वेश्चन है, ये आपका डबल बॉन्ड एल्कीन, ठीक है, ये आपका मान लीजिए Me, यहाँ भी आपका Me है, ठीक है, ये आपका H, ये आपका H। अब जैसे ही इसमें क्या डालेंगे हम MCBPA मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कहाँ बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका एपॉक्साइड। इसकी मैकेनिज्म मैंने पहले ही बता रखी है एपॉक्सीडेशन में, इसको देखना वो ऊपर वो वीडियो में जाके देख सकता है, ठीक है। अब इसकी है आपकी Me, अब यहाँ पे आपका है Me, ठीक है, ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब इसमें देखिए इस डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, एपॉक्साइड। तो मैं एपॉक्साइड को ऐसे बना देता हूँ, ये नीचे की ओर, आप ऊपर की ओर बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एपॉक्साइड। अब चाहें तो इस H को आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में मेंशन कर सकते हैं कि ये आपका डैश पे चला गया, ठीक है। अभी जो आपका एपॉक्साइड बना है वो कैसा बनता है आपका, सिस में। मैंने पहले ही बताया था कि MCBPA का जब यूज करते हैं तो यहाँ पे एपॉक्साइड सिस मैनर में बनता है। अब अगली कंडीशन क्या आएगी, अगली कंडीशन में आपने क्या यूज़ किया है, H2O और साथ में H+, तो ये रिंग ओपनिंग हो जाती है, टूट जाती है, और क्या देखने को मिलता है आपको, ये आपको देखने को मिलता है ऐसे, देखिए ये आपका सिस मैनर में है, ठीक है, ये आपका H2O2 है, और जैसे इसकी रिंग ओपनिंग होगी तो एक हमें डाइऑल देखने को मिलेगा। डाइऑल कैसा होगा, डाइऑल अपोजिट में होंगे था, ट्रांस में होंगे। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ये आपका ऐसे, ये ठीक है। H की स्टीरियोकेमिस्ट्री आप कहीं मेंशन कर सकते हैं। अब अगर हम OH की बात करें तो आप एक OH को दिखाएंगे ऐसे डैश पे, और आप एक OH को कैसे दिखाएंगे यहाँ पे डैश पे, मतलब ये ऐसे। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों आपस में क्या हैं, दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपका Me था, ठीक है, यहाँ पे आपका Me था, यहाँ पे आप इसको जैसे आपका डैश बना सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे ये OH इस पे आएगा, ध्यान देखिएगा, OH ये आपका डैश पे है, या कितना है, सॉरी OH पे, इसके पे डैश पे है, तो आप एच की स्टीरियोकेमिस्ट्री छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप डार्ट यहाँ लिख दीजिए। बाकी अभी आपको हम बताने वाले हैं कि कब बनेगा सिस और कब बनेगा, सॉरी कब किस किस कंडीशन में आपका ट्रांस होगा, किस कैसे में सिस होगा। जब हम दोनों लेंगे एल्कीन और इसको रिएजेंट को, तो वहाँ पे किस किस प्रकार के कंपाउंड मिलेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक सिंपल बता दिया। तो दिस इज अ ट्रांस डाइऑल, दिस इज अ ट्रांस डाइऑल। तो ये थी पूरी इसकी कहानी जो मैंने आपको बताया। ज़्यादातर इंपॉर्टेंस सिस वाला ही होता है, लेकिन फिर भी आप ट्रांस को भी याद रख सकते हैं।
तो यहाँ पे ये मैंने बताया आपको डाईहाइड्रोक्सिलेशन के बारे में, कैसे ये होता है। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से ट्रांस डाईहाइड्रोक्सिलेशन करते हैं। अब हम जो अगला सेगमेंट शुरू करने वाले हैं उनमें से आपको क्या करना है, आपको अब अगला सेगमेंट देखने से पहले आपको जितनी मैंने बताए हैं रिएजेंट, ऐसा इसके अलावा 2 और होते हैं, मैग्नीशियम परथायरेट और साथ में सिलिनियम डाइऑक्साइड। अब उसमें क्या होगा अब आपको ये याद रखना है कि जिसको मैं पहले बताया, जैसे मैंने पहले सिस वाले में क्या बताया था, सिस वाले में मैंने क्या क्या बताया था आपको, जब मैंने किया था डाईहाइड्रोक्सिलेशन तो मैंने बताया था कोल्ड किया MnO4, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया था, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, और तीसरा मैंने क्या बताया था, वुड बॉन्ड रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन क्या करते हैं, सिस फॉर्म में आपका डाइऑल बनाते हैं। बाकी ये सब तीनों क्या करते हैं, ये जो चारों मैंने बताया, जो यहाँ दो और क्या थे, मैग्नीशियम परथायलेट और एक और क्या था, सिलिनियम डाइऑक्साइड, ये चारों क्या बनाते हैं आपके ट्रांस मेटल में, ठीक है। यदि आपको इतना दिमाग में याद है कि ये सिस बनाता है, ये ट्रांस बनाता है, तभी आप आने वाले सेगमेंट को सही से कर पाएंगे। तो अब इसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। स्टार्ट करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, लेकिन अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे, ठीक है, अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको बताएंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जैसा कि मैंने जो भी आपको बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट, ये आपको हमने पहले ही बता दिया है हाइड्रोजनेशन में, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, सबसे पहले ध्यान देखिएगा। आपको पता है कि हमारा जो हम रिएक्शन करा रहे हैं, इसमें 2 प्रकार से हम लेते हैं रिएक्टेंट, एक एल्कीन लेते हैं और एक कोई डाईहाइड्रोक्सिलेटिक एजेंट लेते हैं। अब एल्कीन भी हमारी सिस या ट्रांस हो सकती है, दोनों में से कुछ हो सकती है, और ये जो एजेंट है ये भी हमारा सिस और ट्रांस मतलब एंटी और सिन में अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है कि अगर सिन होगा एंटी अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ट्रांस होगा सिन अटैक करेगा तो क्या बनेगा। ये किताबों में कई लंबा चौड़ा आपका टेबल लिखा होता है, आप समझ नहीं पाते, कई लोग समझ भी जाते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते। तो मैं आपको यहाँ बहुत आसान मैनर में बताने वाला हूँ कि आपका कब मिसो कंपाउंड मिलेगा और कब आपका डीएल मिक्सर मिलेगा। सबसे पहले हम बात करें एल्कीनों की। तो जो हमारे पास एल्कीन्स होते हैं वो 2 प्रकार के हम यहाँ ले सकते हैं, एक को हम लेते हैं जेड एल्कीन और एक को हम लेते हैं ई एल्कीन। यदि हम बात करें जेड एल्कीन की, ठीक है, तो जेड को जिसको हम सिन भी बोल सकते हैं, इसको हम आप अभी के लिए माइनस का साइन यूज़ करिए, ठीक है। इसके लिए आप एक साइन यूज़ करिएगा माइनस, ठीक है, सिन के लिए माइनस। अभी कैसे यूज़ करना है सब बताएंगे आपको, अभी केवल आप माइनस समझिए इसके लिए। उसके बाद यदि आपका एल्कीन ई आता है, ई को मतलब हम आम भाषा में बोलते हैं ट्रांस, या फिर इसको आप एंटी भी बोल सकते हैं। अगर एंटी बोलेंगे तो आप यहाँ के लिए साइन क्या यूज़ करेंगे, प्लस। इस साइन क्यों यूज़ करा रहे हैं फिर आपको जब क्वेश्चन में जब कराएंगे यहाँ कॉन्सेप्ट तो आपको बता देंगे। ये तो हो गई बारी एल्कीनों के लिए, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो हमारा आता है डाईहाइड्रोक्सिलेटिक एजेंटों के बारे में। जो हम यहाँ पे एजेंट यूज़ करेंगे, मतलब जो अटैक करने वाली स्पीसी होगी वो भी 2 प्रकार से अटैक कर सकती है, जैसे सिन या ट्रांस। यदि वो सिन अटैक करती है, ठीक है, यदि वो सिन अटैक करती है तो हम क्या लेते हैं माइनस, और यदि वो एंटी अटैक कर देगी तो हम वहाँ पे क्या ले लेंगे, प्लस। जस्ट इसकी बिल्कुल इसकी जैसा ही है, ठीक है। सिन के लिए हम क्या ले लेंगे माइनस और एंटी के लिए क्या ले लेंगे प्लस। उसी प्रकार अगर हम अगला बात करें, अब जो कंपाउंड हमारा बनेगा, ये तो हो गया एल्कीन, इसके बारे में हो गया, एजेंट के बारे में, और ये लास्ट में जो हमारा बचेगा वो प्रोडक्ट के बारे में बचेगा। अब प्रोडक्ट के लिए आपको 2 चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। एक आपने पढ़ा होगा, एक होता है थ्रियो, पहले हम इराथ्रियो की बात कर लेते हैं, इराथ्रो, और एक होता है आपका थ्रियो, ठीक है। मीनिंग देख लीजिए। अब इराथ्रियो क्या होता है, इराथ्रियो का मतलब होता है 2 सेम ग्रुप सेम साइड, 2 सेम ग्रुप जो होना चाहिए वो सेम साइड होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई 2 सेम ग्रुप, ठीक है, सेम साइड है, जैसे सेम साइड है, या OH OH सेम साइड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इराथ्रो। और थ्रियो क्या बोलते हैं, 2 सेम ग्रुप, 2 सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ठीक है, ध्यान ले सकते हैं अपोजिट साइड। तो ये आपका हो गया 2 सेम ग्रुप अपोजिट साइड। अब इराथ्रियो के लिए जो हम यहाँ पे साइन यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे प्लस, इसको ध्यान रखिएगा, और हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे माइनस। तो ये था कुछ साइन कन्वेंशन जो आपको याद रखना है क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने के लिए और समझने के लिए कॉन्सेप्ट को।
अब इन्हीं सब का यूज़ करके हम आपको एक करके बताते हैं, अलग अलग केस लेते हैं, बताते हैं आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम एल्कीन चर्चा कर लेते हैं। आपके पास एल्कीन है जेड। जेड एल्कीन का मतलब क्या हुआ कि दोनों जो आपके मोस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप होंगे वो एक ही साइड होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कर लेते हैं चर्चा। मान लीजिए मेरे पास ये एल्कीन है, ठीक है, ये आपकी एल्कीन। अब एल्कीन हम यहाँ पे एक बार ले लिए, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो प्रायोरिटी ग्रुप हैं, तो दो आपको पता है ना जेड एल्कीन में हम क्या करते हैं, जेड के टाइम पे जो दो मोस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप होते हैं उसी कंपेयर में हम देखते हैं कि वो जेड है कि ई है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास जेड एल्कीन है, तो अगर जेड एल्कीन है तो हम यहाँ पे साइन का यूज़ करेंगे माइनस, दिस इज अ माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने माइनस यूज किया क्योंकि यहाँ पे जेड एल्कीन है, तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं माइनस। अब जैसे ही देखिए हमारे पास यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। एक तो केस ये बन सकता है जब ये सिन अटैक करे, और एक केस क्या है जब ये ट्रांस अटैक करे, मतलब एंटी अटैक करे। तो यहाँ पे दो एल्कीन ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने दो एल्कीन ले लिया, ठीक है, ये एल्कीन मैंने और ले लिया। अब यहाँ पे भी आपका क्या है जेड है, तो ये भी आपका जेड ही है, ठीक है, और ये आपका हो गया माइनस। दोनों ही एल्कीन जेड हैं और मैंने यहाँ साइन का यूज़ किया है माइनस। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं एक तीर और बना लेता हूँ, तो ये सपोज करिए ये बन गया और यहाँ पे ये बन गया। अब देखिए दोनों एल्कीन तो सेम है, एल्कीनों को मैंने सेम रखा है, लेकिन अब जो हमारे जो एजेंट हैं, डाई हाइड्रोक्सिलेटिंग जो एजेंट हैं हमारे, वो अब या तो सिन अटैक कर सकते हैं तो एंटी अटैक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर सिन अटैक करते हैं, ठीक है, और यदि ये एंटी अटैक करते हैं, ठीक है, तो सिन कौन अटैक करता है मैंने पहले ही बताया आपको, और एंटी कौन करता है मैंने पहले ही बता दिया आपको, मतलब सिस और ट्रांस। तो यहाँ पे हम सिन के लिए क्या यूज़ करते हैं मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ पे माइनस, और एंटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं प्लस। क्लियर, इतना समझ गया। अब ध्यान से देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई कराइए, माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पे प्लस, ठीक है, फिर ये माइनस प्लस क्या होता है यहाँ पे माइनस। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए अब क्या देखने को मिलेगा प्लस। अब देखिए ये क्या बनाया, ध्यान देखिएगा, ये आपका एल्कीनों के लिए था, ये आपका एजेंट के लिए था, आप किसके लिए था, प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ प्रोडक्ट में अगर आपका प्लस आता है तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, इराइथ्रो, दिस इज द इराइथ्रो, ठीक है। और माइनस में क्या यूज़ कर सकते हैं आप, क्या माइनस के लिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप थ्रियो, समझ में आया आपको, ये तो ये आपका होगा। उसी प्रकार यदि हम अब देखिए दो केस और बन सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसी एल्कीन ले लेता हूँ, ये देखिए ये एल्कीन, ये भी आपका क्या है जेड में है, सॉरी ई में है। उसी प्रकार ये भी आपका ई में है, ठीक है, ये ई एल्कीन। यहाँ पे कोई ग्रुप हो सकता है, मैं ग्रुप लगाया नहीं है। तो ये आपकी कौन सी एल्कीन है, ये आपकी ई एल्कीन है, ये भी आपकी कौन सी एल्कीन है, ई एल्कीन है। यहाँ पे मैंने ले लिया है प्लस, यहाँ पे मैंने ले लिया है क्या प्लस। मैंने पहले बताया कि आपको ई के लिए प्लस लेना है, एंटी के लिए आपको प्लस में लेना। अब फिर से वही बात, जैसे ही आप इसमें मिलाएंगे, ठीक है, ये देखिए ये वाला, ये वाला। अब देखिए यहाँ भी दो कंडीशन है, या तो आपका अटैक हो सकता है सिन में, या तो आपका अटैक हो सकता है एंटी में, ठीक है। अब सिन एंटी का मतलब, अब जैसे देखिए अब सिन का मतलब यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया साइन माइनस, और यहाँ मैंने क्या यूज़ किया प्लस। अब यहाँ भी देख लीजिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। अब प्लस प्लस क्या होता है प्लस। इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान से पहले देखिएगा। आप माइनस के लिए आप क्या यूज़ करते हैं थ्रियो, और इसके लिए क्या यूज़ करते हैं इराइथ्रियो, प्लस के लिए इराइथ्रो, ठीक है। अब ये इराइथ्रियो थ्रियो इराइथ्रियो मैंने यहाँ पहले बता दी, तो ये हमारा सारा समरी हो गई। अब बात करते हैं कि इराइथ्रियो थ्रियो में मिलेगा तो कौन सा कंपाउंड, डीएल मिक्सर होगा कि मिसो कंपाउंड होगा। आपने किताबों में देखा होगा, या तो फिर डीएल मिक्सर मिलता है या फिर क्या मिलता है आपका मिसो कंपाउंड। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं यहाँ पे दो ग्रुप ले लेता हूँ, एक को ले लेता हूँ मैं आर, एक को ले लेता हूँ आर डैश, ठीक है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इराइथ्रियो के लिए। अगर हम बात करें इराइथ्रियो की, ठीक है, तो ये हमारा जो पहला है इराइथ्रो, ठीक है। इसमें क्या होगा ध्यान देखिएगा, जब आपका इराइथ्रो बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो उस कंडीशन में आप क्या चेक करेंगे, उस कंडीशन में आप चेक करेंगे यदि आर की वैल्यू आर डैश के बराबर है, ये जो मैंने लिया है ना आर की वैल्यू आर डैश के यदि बराबर है, यदि जो आर है वही आर डैश है आपका, तो इस कंडीशन में अगर आपका ये मिथाइल है तो अभी आपका मिथाइल होना चाहिए।
यदि आर का मान आर डैश के बराबर है तो इस कंडीशन में आपको मीसो कंपाउंड देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जब आर डैश के बराबर होगा तो वहाँ आपको मीसो कंपाउंड देखने को मिलेगा। जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छे से एनालाइज होगा। और जब आर की वैल्यू अर्थात आर डैश के बराबर नहीं होगा तो वहाँ आपको प्लस माइनस DL मिक्सचर देखने को मिलेगा, जिसको हम इनैंसी मेरे पेयर भी बोल सकते हैं, मिक्सचर। ठीक है, ये हो गया आपका इरार थ्रियो के लिए। उसी प्रकार हम बात करें थ्रियो के लिए तो THEREO। अगर हम थ्रियो की बात करें तो थ्रियो बहुत सिंपल सा है। इसमें कुछ भी हो, चाहे आपकी वैल्यू, चाहे आपका मान आर डैश के बराबर हो और चाहे आपका आर डैश के बराबर ना भी हो, तो इन दोनों कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा आपको हमेशा प्लस DL पेयर मिक्सचर ही मिलता है और आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो मैंने सारे आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है, कैसे यूज करना है क्वेश्चनों में। तो ये तो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। अब क्वेश्चन में कैसे इसको यूज़ करना है, हम क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाते हैं कब DL पेयर बनेगा, कब मीसो कंपाउंड बनेगा और कब क्या और अन्य चीज़ें बनेंगी। तो अभी के लिए आप इसको नोट करिए, ठीक है, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन लगाने से पहले, क्वेश्चन समझने से पहले इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। और यदि आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करिए, फिर से ऐसे देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि आप ये सीख गए तो आप आसानी से बता लेंगे कि मीसो कंपाउंड बनेगा कि DL पेयर बनेगा। बिना क्वेश्चन सॉल्व किया बता लेंगे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो इसको नोट की, तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करते हैं। जब भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसको हम यहाँ कुछ क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन कौन सा कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा। मैंने ये जो थ्योरी लिखी है मैंने इसको नहीं मिटा रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ इसको नहीं मिटा रहा है क्योंकि मैंने इसको, आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे एज इट इज़ रहने देता हूँ। ठीक है, अब किसमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा, किसमें कौन सा कंपाउंड नहीं मिलेगा, ये भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें इस एल्कीन की। तो एल्कीन कैसा है, मैंने वो सारे केस यहाँ पे लिए जो मैंने इससे पहले बताया था आपको। यदि आप ध्यान से देखें जो आपका ये जो एल्कीन है, कौन सी एल्कीन है, ये सिस। यहाँ पे दोनों प्रायोरिटी ग्रुप क्या लगे हुए हैं, सेम साइड, मतलब सिस भी बोल सकते हैं, इसको आप सिन भी बोल सकते हैं। तो सिन अगर है यहाँ पे तो मतलब जेड है, ठीक है, जेड एल्कीन है। तो जेड का मतलब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस। ठीक है, पहले बता दिया था मैंने। अब ध्यान से देखिए, अब आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम यही है, आपको ये पहचानना होगा कि जो आपके एजेंट लिखे हुए हैं वो क्या करते हैं, वो सिन करते हैं कि एंटी करते हैं। यदि आप ध्यान से देखें, ये जो पूरा ग्रुप आपका लगा हुआ है I2COH, साथ में ACOH और साथ में वाटर, ये क्या है आपका वुडवर्ड्स रिएक्शन है। इसमें कैसे एडिशन होता है बताइए, सिन। तो दिस इज द सिन एडिशन। मैंने कल ही बताया था, कल की वीडियो में बताया था आपको कि आपका सिन करता है। अच्छा ये बताइए ये कौन सा करता है, ये जानते हैं, ये तो आपने आज ही पढ़ा है। ये कौन सा अटैक करता है, प्रोबेस्ट रिएक्शन है, कौन सा अटैक करता है यहाँ पे, दिस इज द एंटी। तो आपको ये मालूम चल गया कि यहाँ पे ये एंटी अटैक करेगा। उसी प्रकार यहाँ पे बात की जाए ज़्यादा, ये आपका देखिए अभी आपने पढ़ा है MCBPA और साथ में H2O2 H2O ST कंडीशन। तो यहाँ पे क्या यूज़ करता है, ये यहाँ पे अटैक करता है एंटी, और साथ में ये वाला जो कंपाउंड है ये कोल्ड के MnO4, साथ में आपका OH माइनस। यहाँ पे कोल्ड ही लेना है, ठीक है, आपको हॉट नहीं लेना है, तो एसिड बदल जाएगा। तो ये क्या होता है, ये आपका सिस करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन क्या करता है। बाकी आपको पता ही है कि ये आपका E एल्कीन है, ये आपका जेड एल्कीन है, ये आपकी E एल्कीन है, ये भी आपकी E एल्कीन है। ठीक है, अब अगर ये जेड एल्कीन है तो यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे, यहाँ E एल्कीन है तो यहाँ प्लस यूज़ करेंगे, यहाँ E है तो यहाँ प्लस यूज़ करेंगे। अब बस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, सिन के लिए क्या लगाते हैं, माइनस। एंटी के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्लस। एंटी के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्लस। सिस के लिए क्या यूज़ करते हैं, माइनस। ठीक है, सिन भी मतलब यहाँ पे सिन भी लिख सकते हैं, लीजिए, तो यहाँ पे आप सिन लिख सकते हैं। बस अब सिंपल सा काम है, अब बस बनाइए प्रोडक्ट। ये है माइनस, ये है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, इराड थ्रो टू सेम ग्रुप सेम साइड होंगे। अब देखिए यहाँ पे दो ग्रुप आपके सेम साइड हो सकते हैं, या तो आप CH3 सेम साइड लगा लीजिए, या तो आप OH सेम साइड लगा लीजिए, वो दोनों ग्रुप सेम ही होंगे। यहाँ पे आपका माइनस और ये आपका माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस माइनस क्या बनेगा, आपका प्लस बनेगा। प्लस का मतलब क्या होता है, इराड थ्रो।
अब ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा आपका इराथ्रो। अब इराथ्रो का मतलब क्या होता है, दो सेम ग्रुप सेम साइड होने चाहिए आपके। या तो आप इसको कर लीजिए, या तो आप जो आपके दो एस ग्रुप आएंगे उसको सेम साइड कर लीजिए। पर आप यदि मेरा आप कहना माने तो आप इन दोनों को लास्ट में रखिए, ठीक, कार्बन कार्बन चेन बना दीजिए, और जो आपके दो एस ग्रुप आएंगे उसको आप सेम साइड रखिए। तो यहाँ पे कुल 1 2 3 4 चार कार्बन की जो आपकी स्ट्रेट चेन बनेगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देखा, ये आपकी स्ट्रेट चेन ऐसे बन गई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, जिसमें एक CH3 आप ऊपर लगाइए और एक CH3 आपका यहाँ पे है, तो इसको आप यहाँ लगा सकते हैं, सीधा CH3। क्लियर? अभी आपका CH3 बन गया, ठीक है, रुकिए। तो दिस इज द CH3 और CH3 जो मैंने यहाँ पे, ये वाला कार्बन, ये कार्बन, अभी भी दो कार्बन यहाँ पे, आपको पता है कि यही आपका OH ग्रुप जुड़ेगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, अब हमारा क्या आंसर आया है, हमारा आंसर आया है प्लस। तो प्लस का मतलब क्या होगा कि हमारा दो ग्रुप सेम साइड होने चाहिए। तो बस खत्म। आप फिर से काम करिए, दोनों OH ग्रुप को आप सेम साइड लगा दीजिए। तो एक OH ग्रुप यहाँ लगा दीजिए और एक OH ग्रुप यहाँ लगा दीजिए। बाकी जो आपका बचता है, क्या बचेगा आपका यहाँ पे, H, और यहाँ बचेगा आपका H, ठीक है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो ये एक मीसो कंपाउंड है। दिस इज द मीसो कंपाउंड, दिस इज द मीसो कंपाउंड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज द मीसो कंपाउंड। ये कैसे मीसो कंपाउंड बना, अब ध्यान से देखिए। मीसो कंपाउंड क्या होते हैं, अब आपको बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री पता होनी चाहिए कि मीसो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें मोर देन 2 कायरल सेंटर हो। पहली कंडीशन क्या है, मोर देन 2 कायरल सेंटर हो। क्या यहाँ पे है, बिल्कुल है, ये आपका कायरल सेंटर है और आपका ये साथ में कायरल सेंटर है। तो आपका यहाँ पे 2 कायरल सेंटर तो हो गए। अच्छा, अगली कंडीशन क्या होती है मीसो कंपाउंड की, 2 होती है ना, एक तो 2 कायरल सेंटर होना चाहिए और दूसरी क्या होती है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, POS। अगर हम बात करें यहाँ से, अगर मैं यहाँ से एक प्लेन पास करूँ तो आप ध्यान से देखिए, जैसे मैं यहाँ से प्लेन पास करता हूँ तो ऊपर वाले की इमेज नीचे वाली मिल जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या मिला है आपको, मीसो कंपाउंड। समझ में आई ये वाला क्वेश्चन? देखिए, जब इरार्थ्रिक कंडीशन में जब आपका R डैश के बराबर होगा तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मीसो कंपाउंड। जो कि यहाँ पे R डैश के बराबर है, आपको क्या देखने को मिला, मीसो कंपाउंड। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। उस कंडीशन में क्या मिलेगा, 3। तो 3 में कुछ सोचना ही नहीं है आपको, मीसो मिलेगा 3 DL पेयर, आपको सोचा लिखना है, आपको DL पेयर ही देखने को मिलेगा। तो DL पेयर फिर से वही करिए, आप एक काम करिए, यहाँ पे आप CH3 लिख लीजिए, यहाँ पे आप CH3 लिख लीजिए, ठीक है, दोनों C2H5। अगर यहाँ पे दोनों सेम भी हो जाते तो भी कोई दिक्कत ना होती है, मैंने यहाँ पे अलग अलग लिया। अब कैसे होगा, आपको ध्यान रखना है कि दो ग्रुप आपको क्या रखने हैं, 2 सेम ग्रुप कहाँ रखना है, अपोजिट साइड। तो बस OH को रख लीजिए, आपके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। जैसे ही आप OH को रखेंगे ना, 2 ग्रुप अपोजिट, यस तो अपने आप हो जाएगा अपोजिट। तो यहाँ बात करें तो आपका H और ये आपका हो जाएगा OH, ठीक है, और ये आपका हो गया यहाँ पे H। तो ये देखिए आपका ये दोनों OH ग्रुप कैसे हैं, अपोजिट साइड में है। तो ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, जब आपकी R की वैल्यू R डैश के बराबर होगी तो DL मिक्सर मिलेगा। जब R बराबर नहीं होगा तो भी क्या मिलेगा, DL मिक्सर। देखिए यहाँ पे R डैश के बराबर नहीं है, फिर भी आपको क्या मिला है, DL मिक्सर। कैसे DL मिक्सर होगा, अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें जो आपका कायरल सेंटर, आप DL मिक्सर क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। इसमें क्या होता है, आपको सब बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री पता होती है कि इनैंसियोमर्स क्या होते हैं, मीसो कंपाउंड क्या होते हैं, DL मिक्सचर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई भी POS नहीं है। DL मिक्सचर में क्या होता है, नो POS। अगर किसी कंपाउंड में POS सिमेट्री नहीं है तो जो उसकी मिरर इमेज होती है कैसे होती है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। और इन दोनों कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, DL मिक्सचर। अब ये आपका, इसमें देखिए, इसमें आपका कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है कि OH ग्रुप की इमेज नीचे वाला H नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में इसका एक क्या बनेगा, मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब ये ऐसा, कैसा बनेगा इसका मिरर इमेज, ये बन जाएगा, बहुत सिंपल सा है, CH3, ठीक है, ये आपका बना नीचे की ओर C2H5, ठीक है। ये आपका यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपका H, यहाँ क्या मिलेगा आपका OH, और इस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या मिल जाएगा H। तो दिस इज द
मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड। अब इसको उठा के ऊपर रखिए, इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, तो ये कभी भी सुपर इम्पॉसिबल नहीं होंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीएल पेयर। इन दोनों कंपाउंडों को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएल मिक्सचर, डीएल पेयर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिला। अब हम अगला केस की बात करते हैं। ये प्लस है आपका, ये आपका प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होते हैं? 3। अब हम ठीक है जल्दी कंपाउंड बना दे रहे हैं, आपको हमने जो समझाना था हमने आपको दोनों में समझा दिया। अब यहाँ प्लस प्लस क्या होगा? यहाँ गया था आपका माइनस आया था, ठीक है। अब यहाँ क्या उत्तर आया? यहाँ आपका उत्तर आया है प्लस। जब प्लस आएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? R3O। अगर देख लीजिए दोनों ग्रुप आपके सेम साइड हैं, फिर समझ लीजिए आपके दोनों ग्रुप कैसे हैं? सेम साइड हैं। यहाँ पे एंटी अटैक होगा। जब आपके दोनों ग्रुप सेम साइड हो और अटैक आपका एंटी हो रहा है, मतलब ये प्लस है ये भी प्लस है, तो आप कंडीशन में क्या जुड़ेगा? आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा? मीसो कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो फिर आप फटाक से बना लीजिए मीसो कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? CH3। यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है? CH3। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 ग्रुप आएंगे आपके, ठीक है, दोनों ग्रुप आपके सेम साइड होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं OH, और यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं? OH। यहाँ पे आपका हो जाएगा H, यहाँ पे आपका हो जाएगा H। दिस इज द मीसो कंपाउंड। ठीक है, आपका क्या बन गया? यहाँ पे आपका यहाँ पे बन गया मीसो कंपाउंड। ठीक है, आप फटाफट बोलते हैं, अब बस आपका आंसर आप तुरंत आ जाएगा, आप देखते ही मन बता देंगे यहाँ क्या आएगा। जैसे क्वेश्चन की बात करें, देखो मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूँ, अभी आप बता दो कि इसमें क्या आएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है? 3O। अब 3O में चाहे जो R हो चाहे R' हो, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? डीएल मिक्सचर ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, चाहे R की वैल्यू R' के बराबर हो और चाहे बराबर ना हो, आपको हर कंडीशन में आपको डीएल पेयर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे आपका C2H5OH। आपको बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे बस आपको 2 OH ग्रुप अपोजिट साइड लगा देने हैं। बस एक OH ग्रुप यहाँ लगा दीजिए और एक OH ग्रुप आप यहाँ पे लगा दीजिए, बाकी आपका H और आपका H। आपको क्या मिल गया? ये आपका इनोसोमेरिक। अभी एक इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी तो उसको बना लीजिएगा और आपको क्या मिल जाएगा? डीएल मिक्सचर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दिस इज द ऑल अबाउट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डाइहाइड्रॉक्सिलेशन। हमको आपको इस पूरे वीडियो में इतना ही बताना था। पार्ट 1 मेरा कंप्लीट हो गया था, पार्ट 2 मैंने आज कंप्लीट कर दिया यहाँ पे आपका। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो रिएजेंट जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो किस मैनर में आ रहा है, वो सिन में आ रहा है, वो एंटी में आ रहा है, किसे आ रहा है। वो जैसे आएगा आपका वैसा प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आप कभी गलती नहीं होगा कि मीसो बनेगा कि डीएल पेयर बनेगा। तो इसको आप नोट कीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं।